अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको मालूम होगा कि हमारा जो EFI ऑटो इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग कोर्स का सेशन चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि EFI ऑटो इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग कोर्स में कौन कौन से टॉपिक थे जो हमने कवर किए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले EFI सिस्टम का इंट्रोडक्शन बताया गया है। उसके बाद ये बताया गया कि EFI सिस्टम किन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। EFI सिस्टम 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है: इनपुट सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट और आउटपुट सेंसर। फिर आगे इनकी भी डेफिनेशन बताई गई है। उसके बाद आ जाता है जी इनपुट सेंसर। इसमें आगे ये बताया गया कि इनपुट डिवाइस में कौन कौन से सेंसर हैं वो शामिल होते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे है एयर फ्लो मीटर यानी एयर फ्लो सेंसर। नंबर 2 पे है थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। आगे नंबर 3 पे है मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर यानी वैक्यूम सेंसर। नंबर 4 पे है एक्सीलेटर पोजीशन सेंसर। नंबर 5 पे है केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर। आगे नंबर 6 पे है क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर। आगे जी नंबर 7 पे है वाटर टेम्परेचर सेंसर। नंबर 8 पे है एयर इनटेक टेम्परेचर सेंसर। नंबर 9 पे है ऑक्सीजन सेंसर यानी O2 सेंसर। नंबर 10 पे है व्हीकल स्पीड सेंसर। आगे नंबर 11 पे है एयर कंडीशनिंग सिग्नल या इलेक्ट्रिकल लोड सिग्नल। आगे आ जाता है नंबर 12 पे अदर सेंसर। यहाँ तक जो है वो ये बताया गया है कि इनपुट डिवाइस में कौन कौन से सेंसर शामिल होते हैं। आगे आ जाता है जी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल ECM। इसकी भी डिटेल के साथ डेफिनेशन बताई गई है। इसके बाद आ जाता है आउटपुट सेंसर यानी एक्चुएटर्स। आगे ये बताया गया है कि आउटपुट डिवाइस में कौन कौन से एक्चुएटर हैं वो शामिल होते हैं। नंबर 1 पे है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन। आगे इसकी भी मजीद इकसाम बताई गई हैं। नंबर 1 एयर फ्लो कंट्रोल टाइप। नंबर 2 मैनिफोल्ड प्रेशर कंट्रोल टाइप। आगे नंबर 2 पे आ जाता है EFI इग्निशन सिस्टम। इसकी भी दो इकसाम है। आगे नंबर 1 पे है इलेक्ट्रॉनिक स्पार्क एडवांस इग्निशन सिस्टम। नंबर 2 पे है डिस्ट्रीब्यूटर टाइप इग्निशन सिस्टम। इसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है आइडलिंग स्पीड कंट्रोल वाल्व। जी तो दोस्तों, यहाँ तक जो है वो आउटपुट सेंसर्स का टॉपिक यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि आउटपुट सेंसर्स में कौन कौन से जो एक्चुएटर हैं वो शामिल होते हैं। उसके बाद आ जाता है जी अदर सेंसर्स। इसमें नंबर 1 पे है वेरिएबल वाल्व टाइमिंग इंटेलिजेंट। नंबर 2 पे एयर कंडीशनिंग कंट्रोल सिस्टम। ये नंबर 1 पे इधर फेल से फंक्शन है। आगे इसकी OBD की एग्जाम बताई गई हैं। उसके बाद आ जाता है DTC डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड। कोड लाइट के ज़रिए नुकाइस तलाश करना, डायग्नोसिस बाय कोड लाइट। आगे है जी कोड की तशरीह। आगे मैनुअल कोड बताए गए हैं यहाँ पर। इसके अलावा आगे इंजन टेस्टर की मदद से यानी स्कैनर की मदद से आप किस तरह से DTC मालूम कर सकते हैं। आगे है इजाफी फंक्शन, एक्स्ट्रा फंक्शन। इसमें आ जाता है नंबर 1 पे एमिशन कंट्रोल सिस्टम। नंबर 2 पे आ जाता है कैटलिटिक कन्वर्टर। नंबर 2 पे फ्यूल एवेपोरेशन एमिशन कंट्रोल सिस्टम या पर्ज कंट्रोल सिस्टम। नंबर 3 पे है इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल कंट्रोल वाल्व ETCS। आगे नंबर 4 पे है वेरिएबल वाल्व टाइमिंग VVTI या VTEC टेक्नोलॉजी क्या होती है। आगे VVTI कंट्रोलर। इसके बाद आ जाता है केम शाफ्ट टाइमिंग कंट्रोल वाल्व। आगे आ जाता है हाइड्रोलिक प्रेशर या ऑयल प्रेशर। इसके बाद आ जाता है एक्विस्ट कंट्रोल इंडक्शन सिस्टम। ये इसका कंस्ट्रक्शन बताया गया है। उसके बाद आ जाता है क्रूज कंट्रोल सिस्टम। फिर आ जाता है हमारा लास्ट में इमोबिलाइजर सिस्टम। यहाँ तक जो है वो हमारा EFI ऑटो इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग कोर्स का सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। बाकायदा इस पर सेशन वाइज प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।